गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं बॉस? सब लोग बढ़िया। अच्छा यार, आज हम लोग जो है वर्क डन इन मूविंग इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है बॉस, तो स्लाइड ओपन करते हैं। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज। तो मान लीजिए कि ये ए पॉइंट पे ये चार्ज रखा हुआ और इसको हम जो है बी पॉइंट पे लेके जा रहे हैं। अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो हम लेके जा रहे हैं तो हमें काइनेटिक एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं करना है। हमें काइनेटिक एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं करना है। इसका मतलब हम यहाँ पे इसको स्लोली स्लोली लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे? स्लोली स्लोली लेके जाएंगे। ठीक है जी, मतलब एक्सेलरेटेड नहीं होना चाहिए, ये काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए। बढ़िया, ये कॉन्सेप्ट है यार इसका। तो यहाँ पे पोटेंशियल मान लो बी बी है और यहाँ पे पोटेंशियल मान लो बी ए है। तो पोटेंशियल का डिफरेंस क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो मतलब वी वुड से बी बी माइनस बी ए इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, है ना। हम लेके जा रहे हैं इसको, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं? ए टू बी लेके जा रहे हैं, राइट। और डिवाइडेड बाय जो इसका चार्ज है, जो भी हम चार्ज लेके जा रहे हैं क्यू। यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड में देखा है। बढ़िया। तो यार वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो गया? टू ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी, वो हो गया मेरा क्यू और इसका डिफरेंस बी बी माइनस बी ए। बढ़िया। अब बी बी माइनस बी ए को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा वी, चेंज इन पोटेंशियल। तो मेरा वर्क डन जो है वो एक्सटर्नल एजेंट ए टू बी हो गया बॉस, क्यू डेल्टा वी। ये मेरा फार्मूला हो गया। तो यहाँ पे एक ही चीज़ है कि अगर जैसे मान लो कि हम x पॉइंट से y पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पोटेंशियल वी वाई है, यहाँ पोटेंशियल वी एक्स है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? फ्रॉम x टू y। अगर हम जा रहे हैं, एक्सटर्नल एजेंट की बात कर रहे हैं हम, यहाँ हम कर रहे हैं काम, तो वो हो जाएगा चार्ज इनटू डेल्टा बी। डेल्टा बी मतलब वी वाई माइनस वी एक्स। तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है बॉस, ये एक चीज़ हो गई। तो अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे यूनिट इसका जूल हो गया। डायमेंशन आप निकाल ही सकते हो यार, MLT माइनस 2 हो गई। ये स्केलर क्वांटिटी हो गई। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है वर्क डन। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब यहाँ लिख देते हैं कि वो जो वर्क डन है, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इज क्या होता है? कंजर्वेटिव होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, फाइनल और इनिशियल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो वर्क डन जो है वो डिपेंड करता है ओनली इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर। ये कंजर्वेटिव होता है नेचर में। क्लियर हो गया बॉस ये सब? चलिए, बढ़िया हो गया। अब इस पर यार कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसको कि आपको दिमाग में रखना है। अगर मान लीजिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव कर रहे हैं, तो अब वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो फोर्स कहाँ लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता, मतलब पॉजिटिव उसके में लगता है, और पॉजिटिव ही चार्ज है हमारा। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है और हमारा जो फोर्स है, इसके बीच का एंगल क्या हो गया? 0 डिग्री हो गया। तो जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब वर्क डन जो है हमारा पॉजिटिव हो गया। तो वर्क डन जब पॉजिटिव होता है तो एनर्जी डिक्रीज होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बॉस। वर्क डन पॉजिटिव हो तो एनर्जी डिक्रीज होती है, क्योंकि वर्क डन क्या होता है? माइनस डेल्टा यू। अगर ये पॉजिटिव है तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। माइनस साइन हो गया ना, तो डिक्रीज हो गई। तो इस चीज़ को समझ के रखना है बॉस। और मूविंग अगेंस्ट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। अगर वर्क डन नेगेटिव हो गया और ये पोटेंशियल एनर्जी W माइनस डेल्टा यू होती है, तो ये माइनस माइनस कट गया, तो यहाँ पे क्या हो गया? एक्सटर्नल वर्क। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क रिक्वायर्ड होता है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करेंगे, राइट ना, एक्सटर्नल वर्क रिक्वायर्ड होगा। तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा समझ के रखना है कि जब हम अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है।
और जब हम अगेंस्ट जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। क्यों होती है ये मैंने आपको बताया, ये साइन आपको ध्यान में रखना है। अगर क्लोज लूप में है तो आप फाइनल मतलब इनिशियल पॉइंट से आप चले और वापस वहीं पहुंच गए, और आपको ये बताया ये कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, जहाँ से आप चले वहीं वापस पहुंच गए तो वर्क डन आपका ज़ीरो हो गया। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इक्विव पोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होती है जिसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज़ीरो होता है। अब यार वर्क डन आप बोल रहे हो कि पोटेंशियल डिफरेंस का मल्टीप्लाई है, तो यही अगर ज़ीरो है तो वर्क डन तो आपको करना ही नहीं पड़ेगा। जब चेंज इन पोटेंशियल ही ज़ीरो है तो आपका वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा यार, दैट इज़ ज़ीरो। तो इक्विव पोटेंशियल सरफेस वो होती है जहाँ पे पूरी सरफेस पे पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो आपको वर्क डन क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं। तो ये एमसीक्यू के क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिए जाते हैं। तो बॉस ये कुछ स्पेशल केसेस थे। अब हम चलेंगे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे यार, एक दो ना, जो हमारे कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्लियर करेंगे। अब ये एक न्यूमेरिकल है, अ चार्ज Q इज इक्वल टू +2Q। अब देखो Q जो है हमें +2 कूलम दिया हुआ है, और पॉइंट हमारा A जो है वो है 10 वोल्ट पे, और B पॉइंट जो है हमारा वो है बॉस 4 वोल्ट पे। अब ये कह रहा है कि इसको A से B तक लेके जा रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना बॉस, इसने 2-3 चीज़ें पूछी हैं। एक इसने पूछा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक इसने पूछा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और फिर इसने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछे। इंपॉर्टेंट है बॉस, हम 1 बाय 1 करते हैं इसको। पहला लेना यार, वर्क डन बाय फील्ड ले लेते हैं, वर्क डन बाय फील्ड। तो जब आप वर्क डन बाय फील्ड निकालेंगे बॉस, तो उस कंडीशन में वर्क डन हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हम निकाल रहे हैं, तो वर्क डन या मैं फील्ड लिख देता हूँ इज इक्वल टू Q और इसका डिफरेंस मतलब VA माइनस BB। अभी यहाँ आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, तो Q है मेरे पास 2 और V है मेरे पास 10 वोल्ट का, और वो है मेरे पास 4 वोल्ट। तो मेरे पास वर्क डन जो फील्ड ने किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया, वो आ गया 2 × 6 दैट इज़ 12 जूल। ये 12 जूल का काम हुआ। अच्छा, अगर मुझे निकालना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना, एक्सटर्नल एजेंट वो हो जाएगा बॉस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट लिख रहा हूँ अभी मैं, और आप जा कहाँ रहे हैं, A to B जा रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ा अभी, BB माइनस BA, फाइनल माइनस इनिशियली। तो ये डिफरेंस है, इसको ध्यान रखने का। तो ये 2 हो गया बॉस, और BB है मेरा 4 और ये है 10, तो यहाँ मेरा वर्क डन आ गया -12 जूल। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट -12 जूल होगा, और वर्क डन बाय फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो +12 जूल है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, थर्ड यहाँ कर लेते हैं। थर्ड है बॉस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ बच्चे ना मोस्टली गलती करते हैं, एक्सटर्नल एजेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड को एक ही फार्मूले से करते हैं, तो वहाँ साइन का डिफरेंस आ जाता है, वो फिर गलत हो जाता है। तो ये चीज़ आपने यहाँ दिमाग में रखनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या होता है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q BB माइनस BA, क्योंकि जब एक्सटर्नल एजेंट काम करेगा तो फ़र्क आएगा, तो डेल्टा U हो गई तुम्हारी -12 जूल। तो बॉस ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे हमने सीखा क्या, यहाँ पे हमने सीखा कि जो फील्ड होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो, वो हेल्प करती है, वो हेल्प करती है। और जो एक्सटर्नल एजेंट है ना, वो नेगेटिव वर्क डन करता है। जब एक्सटर्नल फील्ड हेल्प करती है तो एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क डन करता है वो बॉस नेगेटिव होता है, ये आप समझना है। तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बॉस। तो वर्क डन बाय फील्ड और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पे आपने ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, वो इस चीज़ को थोड़ा सा और क्लियर कर देगा बॉस। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे,
और चार्ज Q +3Q है। अब जरा ध्यान देना, ये +3 कूलम का चार्ज है और ये A पॉइंट से जो कि 2 वोल्ट पे है और ये है बॉस तुम्हारा 8 वोल्ट पे। अब ये मूव कर रहा है A से B, बढ़िया। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब देखिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क डन निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क डन जो निकालेंगे दैट इज इक्वल टू चार्ज 3 है और ये सीधा क्या हो जाएगा 2 - 8, तो ये हो गया बॉस 6 और 18 18, तो ये हो गया 18 जूल माइनस में। अब इसी तरह से वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालोगे A से B जाने में, तो बॉस वो हो जाएगा 3 8 - 2, राइट ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। तो ये हो गया बॉस 18 जूल प्लस में। अब यहाँ पे जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है हमारी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी हो जाएगी बॉस, डेल्टा U वो हो जाएगी +18 जूल। तो देखो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ गया, साइन की वजह से कितना डिफरेंस आ गया। तो जब भी आप मूव करते हो चार्ज को अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के, जब भी आप चार्ज को मूव करते हो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो एक्सटर्नल एजेंट को एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, एक्सटर्नल एजेंट को एनर्जी खर्च करनी पड़ती है यार, है ना। सप्लाइज एनर्जी ऐसे लिख सकते हैं आप। तो ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, ये आपको अंडरस्टैंड करके चलनी है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट, इसमें डिफरेंस क्या होता है। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का साइन का बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बॉस होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हम इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स लेके आएंगे। टिल देन बॉस, गुड बाय, पढ़ते रहिए।